everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is one more topic in the series of important topic of IGNOU MA Sociology. ये टॉपिक MSOE 4 अर्बन सोशियोलॉजी से रिलेटेड है. ये क्वेश्चन आपके अर्बन सोशियोलॉजी में शॉर्ट नोट्स में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है. MSOE 4 की प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है. आई होप आपने अपने अपकमिंग एग्जाम के लिए वो प्लेलिस्ट पूरी गो थ्रू कर ली है. एंड जो कंप्लीट लेक्चर वाली सीरीज है विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें भी मैं और वीडियोस आपकी ऐड करती रहूंगी. सो यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, दैट इज JNNURM. ये मिशन की बात की गई है. अब देखिए ये मिशन जो था ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो था वो लॉन्च किया था. बट इस मिशन को 2005 में लॉन्च किया गया था बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह, उस टाइम के जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे. बट इसी मिशन को एक नए ऑब्जेक्टिव के साथ रीलॉन्च कर दिया गया जब आपकी न्यू गवर्नमेंट आई इन द ईयर 2014 बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. क्लियर? तो ये थोड़ी सी आइडियोलॉजी है. अगर चीजें आए तो माइंड में आइडियोलॉजी ये रखनी है कि ऑलमोस्ट चीज वही थी लेकिन रीनेम करके रीलॉन्च करा विद सम न्यू ऑब्जेक्टिव्स. तो फर्स्ट पहले क्या था, ये जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन. अब क्या हो गया, ये इट इज अमृत अटल मिशन फॉर रिजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन. दोनों अर्बन रिन्यूएशन, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अर्बन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं. राइट ये दोनों मिशन की एक ही आइडियोलॉजी. अब एग्जाम में आपसे फर्स्ट पूछा जाए तो आपको इसकी रीलॉन्चिंग मिशन बताना पड़ेगा. अमृत पूछा जाए तो भी आपको पहले अदर मिशन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा एक हद तक. तो यहाँ पे ये जो है ये क्या मिशन, ये मिशन क्या कहता है, इट इज अ मासिव सिटी मॉडर्नाइजेशन स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. दिस वाज लॉन्च ऑन 3 दिसंबर 2005 एंड क्लोज इन 2014 में ये क्लोज हुआ. एंड दिस स्कीम इज सक्सेडेड बाय अमृत मिशन. इसको लॉन्च किया था 2015 में आपके पीएम नरेंद्र मोदी ने. इट एम्स एट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ स्लम थ्रू प्रोजेक्ट फॉर प्रोवाइडिंग. अब जो स्लम्स हैं, जो अर्बन एरिया में स्लम्स होती हैं, देखिए उतनी डेवलप नहीं होती है, स्लम्स के अपने प्रॉब्लम इश्यूज हैं जिसपे वीडियो बनी हुई है. तो अगर हमें अर्बन एरिया को डेवलप करना है तो हमें उन एरिया पे भी, स्लम्स पे भी फोकस करना पड़ेगा. प्रॉपर शेल्टर, बेसिक फैसिलिटीज, हेल्थ, सैनिटेशन, ऑल दीज थिंग, इन सब पे वर्क करना पड़ेगा. तो हमें क्या करना है, शेल्टर प्रोवाइड करना है, बेसिक सर्विसेज और कुछ अदर सिविक एमिनिटीज भी प्रोवाइड करनी है. दो कंपोनेंट थे इसके, बेसिकली मेजोरली दो कंपोनेंट थे. बेसिक सर्विस फॉर अर्बन पुअर, एक तो बेसिक सर्विस आप उन्हें देने की बात करोगे, एंड इंटीग्रेटिंग हाउसिंग एंड स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम. हाउसिंग रहेगा और स्लम के जो डेवलपमेंट के लिए जो भी चीजें जरूरी हैं यू विल ऑल्सो फोकस ऑन दैट. अब इसके मोटो क्या थे, कुछ ऑब्जेक्टिव यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. डेवलपमेंट करना है तो आपको करना क्या क्या पड़ेगा. फर्स्टली focus attention to integrated development of infrastructure services. First of all you need to improve the infrastructure, right? infrastructure में physical, economic, infrastructure is a very vast term. तो ये अपने आप में ही बहुत सारे component अपने अंदर include कर लेता है कि आपको infrastructure पे work करना है. next is establishment of linkage between asset creation एंड एसेट मैनेजमेंट थ्रू रिफॉर्म्स. आप कुछ ऐसे रिफॉर्म करो जिससे नए एसेट क्रिएट हो, प्लस जो अवेलेबल एसेट है उनमें भी क्या हो, उनको भी आप अच्छे बेहतर तरीके से मैनेज कर पाओ. नेक्स्ट, इंश्योरिंग एडुकेट फंड. फंड इंपॉर्टेंट है. कोई भी ऑब्जेक्टिव बनाओ, रिफॉर्म करने की बातें करो. इफ यू आर शॉर्ट ऑफ फंड देन आप अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे. फॉर दैट यू नीड अ प्रॉपर फंडिंग. तो इंश्योर एडुकेट फंड टू मीट द डेफिशिएंसीज इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज. देन प्लान डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिफाई सिटीज. आइडेंटिफाई सिटीज में जो भी सिटीज जा रही हैं उनके डेवलपमेंट पे बात करनी है. स्केल अप डिलीवरी ऑफ सिविक एमिनिटीज. जो भी सिविक एमिनिटीज आप उन्हें देने की बात कर रहे हो थोड़ा उनमें तेजी लाओ, उनको स्केल अप करो और प्रोवाइड करो यूटिलिटीज विद एम्फेसिस ऑन द यूनिवर्सल एक्सेस टू अर्बन पुअर. एंड अमृत वॉज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ, अब अमृत जो बाद में इसको रीलॉन्च किया गया, इसको लॉन्च करा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने विद द फॉलोइंग पर्पस. क्या क्या पर्पस रहेंगे. पहली बात, आप ये इंश्योर करोगे कि सबको क्या मिले, एक्सेस टू टैप विद द एश्योर्ड सप्लाई ऑफ वाटर. भाई वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके पास टैप वाटर फैसिलिटीज पहुंच जानी चाहिए. ठीक है, ये कनेक्शन सबके पास अवेलेबल होना चाहिए, हम इस पे फोकस करेंगे. टू इंक्रीज द एमिनिटी वैल्यू ऑफ सिटीज बाय डेवलपिंग ग्रीनरी एंड वेल मेंटेन्ड ओपन स्पेसेस. ग्रीनरी रहनी चाहिए ऐसे एरियाज पे, मतलब आप जो है कुछ पार्क्स वगैरह इन सब का बिल्डअप करने की बात कर रहे हो, ओपन स्पेसेस थोड़ा लाने की बात कर रहे हो. बहुत कंजस्टेड चीजें नहीं होनी चाहिए बिकॉज उससे अपने आप में ओवर क्राउडिंग भी आती है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम भी आती है, ये सब प्रॉब्लम उसके साथ काफी आती है.
टू रिड्यूस पोल्यूशन को रिड्यूस करना है बाय स्विचिंग टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्टिंग फैसिलिटीज फॉर नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट। अब देखो आज की डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल गए हैं, साइकिल वगैरह, इन सब चीज़ों को, वॉकिंग को, इन सब चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। कहा जा रहा है अब एक बिल्डिंग से 10 लोग जा रहे हो तो 10 के 10 अपनी अलग गाड़ी निकाल रहे हैं। एक घर से छोड़ो, बिल्डिंग में तो अलग अलग फैमिलीज हैं, एक घर से 3 लोग जॉब पे जाते हैं तो तीनों अलग अलग व्हीकल यूज कर रहे हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आप स्विच कर सकते हो, आप थोड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ स्विच कर सकते हो। तो ये सब चीज़ों की प्रमोशन पे, अवेयरनेस पे भी बात की जा रही है। नेक्स्ट इज इसके क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं, मीन्स ये जो अमृत स्कीम थी इसके क्या क्या कॉम्पोनेंट्स, व्हाट आर द थिंग्स जिस पे आप फोकस करोगे। फर्स्टली यू विल फोकस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग, देन रिसोर्स इंप्लीमेंटेशन, जो भी रिसोर्सेज हैं आप उनके इंप्लीमेंट कराने पे फोकस करोगे। प्रॉपर वाटर सप्लाई रहे, ड्रेनेज पे फोकस करना है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ड्रेनेज सिस्टम नहीं सही है, जिस वजह से बारिश हुई तो पानी इकट्ठा बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो इतनी आसानी से ड्रेन आउट नहीं हो पाता, जिस वजह से सफ़र करना पड़ जाता है। ये बहुत से एरियाज के साथ प्रॉब्लम है। तो ये ड्रेनेज का प्रॉब्लम, अर्बन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज में इंप्रूवमेंट करनी है और ग्रीन स्पेसेस को आपको डेवलप करना है। तो दीज आर सर्टेन कंपोनेंट। तो अगर देखा जाए, देखो मैंने डेटा फैक्ट्स फिगर्स नहीं लिखे हैं, आपको लगे आप कुछ डेटा फैक्ट फिगर सर्च करके अमृत के यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, कितना अचीव करा क्या नहीं करा, वो अभी मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा है। बट एक आइडियोलॉजी क्लियर हो गई कि अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं बच रहा और हमें कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है, लाइक मान लो आपको नहीं आते, 3 क्वेश्चन आते हैं, तो अब आपके पास एक क्लैरिटी है। अगर इस पर शॉर्ट नोट आपको 10 मार्क्स में लिखना हो तो आपको कैसे स्टार्ट करके कहाँ एंड करना है। आप कुछ इसके फैक्ट्स को लेके, आई ट्राई कि मैं भी प्रोवाइड कर पाऊँ उसको, बट आप डालेंगे अमृत डिटेल या फैक्ट्स करके, तो फैक्ट्स एंड फिगर्स भी कुछ आपके सामने आ जाएंगी। कितना आप अचीव कर पाए हो, किस चीज़ में आपने कितने कनेक्शन दे पाए हैं, टैप वाटर का कितना कनेक्शन दिया, ये सब चीज़ें, ट्रांसपोर्ट में व्हाट यू आर डूइंग, तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा बहुत डिटेल मिल जाएगा और यू कैन बेटरली प्रेजेंट दैट। आप उसको अपने आंसर में और बेटर तरीके से प्रेजेंट भी कर सकते हैं। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। विल ट्राई टू प्रोवाइड यू मोर सच वीडियोस एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन आई ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू कि आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए चैनल को, इंस्टाग्राम पे आप मुझे अपने पर्सनल डाउट भेज सकते हैं, दैट विल बी क्लियर्ड बाय द टाइम। एंड बाकी आप नोट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज जो वीडियो की नोटिफिकेशन है समटाइम कुछ लोगों को एक दिन लेट पहुंच रही है, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट टाइम से आपके पास वीडियो का लिंक पहुंच जाए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।